It was February of 2021। नारुतो फैंस को उनकी लाइफ का सबसे बड़ा झटका लगता है। While defeating इत्सुकी ओत्सुकी, कुरामा अपना सारा चाकरा नारुतो को दे देता है जिससे वो ये फाइट जीत सके, गिविंग अस द वेरी फेमस बारियन मोड ऑफ नारुतो। जहाँ चैप्टर 55 ऑफ बोरुटो में ये रिवील होता है कि ये सडन स्पाइक ऑफ पावर कुरामा की लाइफ के ऊपर बना है, जहाँ पर वो हमें वहीं के वहीं अलविदा कह देता है, मेकिंग एवरी नारुतो फैन क्राइंग कि अब हमें कुरामा आखिर कब देखने को मिलेगा। बट इन द लेटेस्ट चैप्टर ऑफ टू ब्लू वर्टेक्स हमें कुछ अनएक्सपेक्टेड देखने को मिला है आउट ऑफ द ब्लू, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ लोग की फैन थ्योरीज यहाँ पर हमें ट्रू होती दिखाई दे रही है। लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि क्या हमें कुरामा रीइनकार्नेट होते दिखाई देगा हिमावारी की बॉडी में। ऑल्सो मित्सुकी के आइडा को होश में लाते यहाँ ये पॉसिबल हो सकता है कि इन द नियर फ्यूचर आइडा धोखा दे दे कावाकी को, और भी बहुत कुछ। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है नायरस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बोरुटो टू ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 8 पॉइंटलेस मैटर के बारे में। पॉइंटलेस मैटर बीइंग द कन्वर्सेशन बिटवीन आइडा एंड मित्सुकी, जहाँ पर मित्सुकी आइडा को ये रियलाइज कराता है कि उसका ये ऑब्सेशन कावाकी को लेके बिल्कुल ही पॉइंटलेस है, जहाँ पर सिर्फ कावाकी आइडा का पूरी तरीके से यूज कर रहा है, सिमिलरली जैसे वो एक समय पे मित्सुकी का यूज कर रहा था। तो विदाउट वेट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैप्टर की कवर पे अब की बार हम जूरा का फुल बॉडी अपीयरेंस देखते हैं ऑन अ डार्क बैकग्राउंड, जहाँ पर लिखा है कि जूरा कोनोहा पहुंच चुका है नारुतो की तलाश में, जो कि अभी सपोजिटली सील्ड होना चाहिए। एज लेटर ऑन हमें पता चलता है कि वो जिस टेल्ड बीस्ट चाकरा को ट्रैक कर रहा था वो नारुतो से नहीं बल्कि वो तो हिमावारी के अंदर से आ रही है, मेकिंग जूरा, जो कि ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड है, और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड। चैप्टर की शुरुआत में आइडा रियलाइज करती है कि बोरुटो इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है टाइम स्किप में, इवन मोर देन कावाकी, मेकिंग आइडा एंड मित्सुकी पीपल जो कि अभी तक एक फॉल्स बिलीफ पे विश्वास कर रहे थे, टू वर्शिप अ पर्सन जो कि के प्रति बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है। इवन चैप्टर 7 की शुरुआत भी कुछ सिमिलर ही थी, जहाँ पर उस समय ये सेम चीज मित्सुकी रियलाइज करता है। कावाकी आइडा से बहुत ही रूड वे में आइडा से मित्सुकी को फॉलो करने के लिए कहता है, जिससे वो इवेंचुअली बोरुटो से मिल पाए। बाय द वे डेल्टा भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है, जो कि अमाडो द्वारा रीपर्पस की गई है कोनोहा की सेफ्टी के लिए। डेल्टा जो कि अभी आइडा के चाम में है, वो कावाकी पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि वो प्लीज आइडा से ढंग से बात करे, पर कावाकी जिसको इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो स्ट्रेट बोरुटो को मारने के लिए निकल पड़ता है। इवन डेल्टा भी उसको ज्वाइन करती है फॉर द सपोर्ट, पर डेल्टा ये स्टेट करती है कि अगर आइडा का मूड कभी भी बदल गया कावाकी को लेके तो वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेगी कावाकी को मारने में। एंड सीइंग कि कावाकी कितना ज्यादा कमजोर है अभी इस टाइम स्किप में, डेल्टा इस फाइट में शायद जीत सकती है, एज हम उसे ऑलरेडी जाते देख चुके हैं हेड टू हेड केसीएम नारुतो से। यहाँ पर कावाकी येट अगेन वही सेम चीज स्टेट करता है कि वो वंस सारे ओत्सुकी को खत्म कर देगा तब वो खुद ही गायब हो जाएगा। आई डोंट नो ये हर बार कहाँ गायब होने की बात करता है, एज नारुतो तो इसे वैसे ही जिंदा नहीं छोड़ेगा। बैक टू शिकामारू एंड बोरुटो। बोरुटो एक्सप्लेन करता है कि शिनजूस आखिर में क्या है और कैसे बने हैं, और वो ऑल्सो ये बताता है कि प्रोसेस जिसमें वो अपने आप को एक गॉड ट्री में कन्वर्ट करेंगे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, मीनिंग कि अगर उन्होंने आइदर कावाकी या बोरुटो को खा लिया तो पूरा प्लेनेट वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा और सब लोग मर जाएंगे। ऑल्सो वो बताता है कि जिन लोगों को
इन क्लॉग्रिम्स ने पेड़ बनाया है, उन्हीं का चाकरा यूज करके ये शिनजू अभी जिंदा हैं। ऑल्दो वो अभी तो इनका पर्पस नहीं जानता, बट इन द एंड उनका पर्पस एक डिवाइन ट्री ग्रो करना ही है। सडनली कवाकी का कॉल शिकामारू के पास आता है टू गिव हिम द रिपोर्ट कि बोरूटो असल में कहाँ है। बट शिकामारू नोइंग कि बोरूटो कहाँ पर है, कवाकी से पूछता है कि आखिर ये बोरूटो गाय ऐसी जगह पे क्या कर रहा है। ऑल्सो ये कन्वर्सेशन बोरूटो भी सुन रहा था, जिसको सुन के वो बोलता है कि अरे भाई मैं तो चला यहाँ से, टाटा बाय बाय। मीनवाइल कवाकी जो कि बोरूटो को कोनोहा के आउटस्कर्ट्स में ढूंढ रहा था, अचानक से बोरूटो को बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पाता है। कवाकी ये चीज श्योर कर लेता है कि वो और डेल्टा मैनेज कर लेंगे बोरूटो को कैप्चर करने में, जहाँ पर वो उसके पता लगने से पहले ही अटैक बोल देंगे। तो यहाँ पर बोरूटो को कैसे पता लग गया कि कवाकी उसके पीछे आ रहा है, जहाँ पर वो थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है शिकामारू को लेके। आगे हम मिस्की और आइडा की कन्वर्सेशन देखते हैं, जहाँ मिस्की बोलता है कि बीइंग एन आर्टिफिशियल ह्यूमन जिसके अंदर कोई भी इमोशन नहीं है और वो अपने सन को ही सब कुछ मानता है, वो शुक्रगुजार है आइडा का जिसने उसे फील कराया कि आखिरकार लव क्या होता है। इवन दो कि ये उसकी वन ऑफ द एबिलिटी है लोगों को अपने चाम में फंसाने की, पर मित्सुकी इस एबिलिटी से एक चीज जान जाता है कि वो सन या फिर कह लो लव की वजह से अपनी चीजों या अपनी प्रायोरिटीज को बिल्कुल ही भूल जाने वाला था। यहाँ पे मित्सुकी बेसिकली स्टेट करना चाहता है आइडा और कवाकी के टॉक्सिक रिलेशनशिप को, जहाँ पर आइडा पागलों की तरह कवाकी की मदद कर रही है, इवन दो वो उसे बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करता। आइडा कहती है कि मित्सुकी को ये सब चीजें कैसे ही समझ आएंगी, एज उसको तो फोर्स किया गया है लव करने के लिए। जहाँ पर मित्सुकी कहता है कि जब उसे पता चलता है कि उसका सन रियल नहीं है बल्कि वो तो कोई और है, तो वो उस चीज को सुन के थोड़ा सा डर जाता है और उसका सन रियल है कि नहीं वो उसके बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहता है। सिमिलरली जैसे यहाँ पर आइडा पागल हो चुकी है कवाकी को लेके और वो भी एट दी सम पॉइंट इस बात को लेके थोड़ी सी डरी हुई है। आइडा को ये चीज थोड़ी सी अजीब लगती है कि वो और मित्सुकी यहाँ पर प्यार के बारे में बात कर रहे हैं, बट मित्सुकी कहता है कि ये एक पॉइंटलेस मैटर है। एट द एंड वो चीज उसी के ऊपर बिलीव करेंगे जो वो अपने माइंड में सेट कर चुके हैं, अब वो चाहे कोई सन हो या फिर कवाकी ही क्यों ना हो। यहाँ पर आई गेस आइडा चाम हो चुकी है बोरूटो से, जहाँ पर वो कहती है कि वो बोरूटो से एक बार के लिए बहुत ढेर सारी बातें करना चाहती है। आगे हम देखते हैं कि एक क्लॉग्रिम जो कि कोनोहा के आउटस्कर्ट्स में दौड़ रहा है, वो कोनोहा के फ्रंट गेट की ओर बढ़ रहा है। बैक एट दी शिंजू बेस एक डाइकोटन क्यूब जो कि जूरा के पीछे रखा हुआ है, उसमें जूरा अपना सर घुसा देता है, जिसकी दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि वो उस क्लॉग्रिम की पीठ के पीछे से निकल रहा है जो कि कोनोहा के आउटस्कर्ट में अभी के लिए दौड़ रहा है। और मुझे ये चीज बहुत ही ज्यादा कूल लगी कि वो उन क्लॉग्रिम के पीछे से कैसे निकला। जूरा को फॉलो करते हिदारी भी उसी क्लॉग्रिम के पीछे से निकलता है और वो ऊवान गेट के जस्ट सामने उतरते हैं। इनो शिकामारू से पूछती है कि क्या वो बोरूटो की इस कहानी पे बिलीव करेगा, जिसपे वो बोलता है कि अभी के लिए जो भी इंफॉर्मेशन बोरूटो ने हमें दी है वो एक टॉप सीक्रेट होनी चाहिए और इनो वो चीज किसी को भी ना बताए, ऐसा करने को कहता है। जहाँ पर शिकामारू को अचानक से रिपोर्ट मिलती है कि 2 घुसपैठिए कोनोहा में आ चुके हैं, जहाँ पर
एक का चाकरा डेटा तो मैच नहीं किया, पर दूसरे का चाकरा उचिहा सास्के का है। सराडा इसे सुन के शॉक हो जाती है। वहीं एक तरफ जहां पर लीफ शिनोबी उन दोनों इंट्रूडर से पूछते हैं कि उनका पर्पस कोनोहा में आने का क्या है, वहीं दूसरी तरफ शिकामारू लग जाता है सारे सिविलियंस को इवैक्यूएट कराने में। इन सब केओस के बीच आइडा का कॉल शिकामारू को आता है, जहां आइडा बताती है कि वो कुछ देर पहले इन शिंजू को अपनी स्टैंडिंग गन से देख चुकी थी और वो रिपोर्ट देने में थोड़ा सा लेट हो चुकी है। दूसरी तरफ वो सारे लीफ शिनोबी ऑलरेडी मर चुके हैं हिदारी और जूरा के हाथों, जहां पर हमें ये रिवील होता है कि ये शिंजू वुड स्टाइल भी यूज कर सकते हैं। आगे जूरा को एक पुरानी बुक शॉप दिखाई देती है, जहां पर हमें जूरा बुक का बहुत बड़ा फैन है यहाँ देखने को मिलता है कि तभी कवाकी हिदारी पे अटैक कर देता है, जहां पर वो उनसे पूछता है कि तुम विलेज में क्यों आए हो, जहां उसके बगल से जूरा वुड स्टाइल यूज कर कवाकी को ट्रैप कर लेता है। नॉट यूजिंग हैंड साइंस एंड एनीथिंग, यहाँ पर ये हो सकता है कि जूरा यूज कर रहा है शिन जुत्सु को, जिसपे कवाकी सुकुना हिकुना को यूज कर श्रिंक होके जूरा के पीछे आ जाता है और वो अपने SNT को यूज कर जूरा पे अटैक बोल देता है, जहाँ पर येट अगेन जूरा विदाउट डूइंग एनीथिंग मच वो कवाकी के SNT को भी तोड़ देता है। जस्ट आफ्टर दैट जूरा कवाकी को एक बहुत भयंकर पंच देता है, जिससे कवाकी एक वाटर टैंक में जा गिर जाता है। यहाँ पर ये वाटर टैंक नॉड है सास्के और नारुतो की फाइट का, जहाँ पर ये वाटर टैंक उस डिसरिस्पेक्ट को शो करने की कोशिश कर रही है जो सास्के ने फेस की उस समय। पर एक सेकंड के लिए तुम देखो यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है। लोग हवा में उड़ रहे हैं, कोई भी कोनोहा में कर रहा है और पूरा विलेज तबाही के कगार पे है। ये मांगा अब कोई निंजा वाली मांगा नहीं रह गई है, बल्कि अब तो ये देखने से बहुत ही ज्यादा ड्रैगन बॉल से सिमिलर लग रहा है। एनीवेज जूरा एक टेल बीस्ट चाकरा को सेंस करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा सिमिलर है नारुतो टेल बीस्ट से। ऑल्सो सराडा भी उस लोकेशन पे पहुंचने की कोशिश करती है, जहां पर वो अभी इस समय कंफ्यूज है कि अगर सास्के पेड़ बन चुका है तो ये कौन है जो सास्के के नाम से विलेज में आया है। वही दूसरी तरफ टीम 11 भी साइड पे पहुंचने की कोशिश करती है, जिसमें उनके साथ हिमावारी भी है। इनोजीन हिमावारी को दिलासा देता है कि वो उसके साथ है और उसे कुछ भी नहीं होगा। कि तभी जूरा और हिदारी उनके सामने आ जाते हैं और जूरा जिस टेल बीस्ट को सेंस कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि हिमावारी के अंदर से आ रही है और चैप्टर यहीं पे एंड होता है। ओके, सो डज दिस मीन कि हिमावारी के अंदर कुरामा है? आई थिंक नो, एज यहाँ पर स्पेसिफिकली एक टेल बीस्ट की बात की जा रही है, न कि कुरामा की। और चैप्टर 77 ऑफ बोरूटो में हमें पता चलता है कि डेमोन ये स्टेट करता है कि हिमावारी तो उसके अटैक को बहुत ही आराम से डॉज कर लेगी और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि डेमोन के रिफ्लेक्सेस बहुत ही तगड़े हैं, एज वो चाकरा रॉड को बेयर हैंड ही कर सकता है, जिसको ना तो शारिंगान ट्रैक कर सकती है एंड ओनली बारियन मोड नारुतो ही कर सकता है अदर देन डेमोन। तो अगर अटैक को डॉज करने की बात आती है तो हिमावारी के अंदर कोई ऐसा टेल बीस्ट है जो कि 9 टेल से भी पावरफुल, और यहाँ इसके अच्छे खासे चांसेस है कि हिमावारी एक 10 टेल्स जिंजूरी की है, जिसके बारे में मैं अपने आगे आने वाली वीडियोस में बात करूंगा, जहां मेरी एक थ्योरी ये है कि मैं ये फिगर आउट कर चुका हूँ इस चैप्टर के बाद कि बोरूटो जो लाइन बोलता है कि आई डिडंट थॉट यू विल गो दिस फार कवाकी का असल में क्या मतलब था। तो तब तक के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और मैं लाता रहूंगा ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।